तो इंटेक्स के इस मिनी होम थिएटर की ये वाला एसएमडी बोर्ड है पूरा, इसकी हम वायरिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं कैमरे को करता हूँ एक जगह होल्ड, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इस बोर्ड की वायरिंग के ऊपर हम बात करने वाले थे, तो पूरी वायरिंग आप लोगों को एक एक करके मैं सब कुछ समझाऊंगा। मैं अपना मल्टीमीटर उठा लेता हूँ। मल्टीमीटर किसी काम का नहीं है, बट उसकी पिन से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो है आप इस यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट सिंक लगा हुआ है, इसके अंदर एक आईसी लगी हुई है, जो कि मैं आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ज़रा देखिए। ये जो आईसी लगी है, ये लगी है हमारी 6283 आईसी। ठीक है, ये आईसी इस बोर्ड में किस काम की आई है? ये इस बोर्ड में काम में आई है बेस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक आयरन मेटल का कुछ दिख रहा होगा, मेटलिक। इसके नीचे एक और आईसी है जो 16 पिन की आईसी होती है हमारी। ये जो 16 पिन की आईसी है वो हमारी 2025 आईसी है, ये ऑडियो के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप के बारे में आराम से बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इधर आप लोगों को एनटीसी दिख रहा होगा, ये एनटीसी है। तो यहाँ से जस्ट मैं पीछे करता हूँ, आराम से इसको पीछे ओपन कर पलटते हैं। तो आप अगर इस जगह ध्यान देंगे तो यहाँ दो मोटे मोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमारे इनपुट के है। इनपुट मतलब एसी लाइन। ठीक है, उसके बाद ये डायोड है हमारे 4। ये डायोड क्या करेंगे, इसे डीसी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद ये सप्लाई आगे जाएगी। ये जो हमारा चॉपर है एसएम ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा 12 वोल्ट में ये कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये और ये आप अगर पीछे पलट कर देखेंगे तो ये इस कैपेसिटर के हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ा वाला कैपेसिटर इस कैपेसिटर के हैं, और यहाँ पर 12 वोल्ट स्टोर होंगे। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट स्टोर होंगे। तो अभी इस बात को साइड करते हैं 12 वोल्ट को, और वही 12 वोल्ट जो है इस पॉइंट पर आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये रहा पॉइंट, फोकस कर लूँ मैं एक बार, फोकस पॉइंट बना लूँ। यहाँ पर ब्लर हो रहा है, आई थिंक कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा सा फोकस पॉइंट इसका बनाते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, तो ये हमारा जो है इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 12 वोल्ट का सेक्शन है। 12 वोल्ट के लिए दिया हुआ, इधर पॉजिटिव होता है उधर नेगेटिव। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट के लिए रेगुलेटर लगा रखा, आप भी लगा सकते हैं अगर आप लोगों को 5 वोल्ट की ज़रूरत है तो। रेगुलेटर आईसी की पिन कन्फिग्रेशन जो है आप गूगल से निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसके मेनली पॉइंटों के ऊपर। ये बोर्ड को मैं स्टेबल करता हूँ और आराम से मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ। थोड़ा सा मेरा पैर लग गया था स्टैंड पे, जिसकी वजह से कैमरा सेट नहीं हो पाया। मैं अभी सेट कर रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को पूरा बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो इस पर ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक जैक की जगह है, एक ये रही और एक इधर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस जैक की बात करूं, यहाँ पर 4 पिन है, 1 2 3 4। जो चौथे नंबर की पिन है इस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एलईडी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, अंदर की तरफ लिखा हुआ बीच में एलईडी के लिए है। एलईडी कहाँ पर, ये जो होम थिएटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो होम थिएटर है यहाँ पर एक लाइट सी आती है इस जगह पर। इस लाइट के लिए वो एलईडी का कनेक्शन है, पर आप वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अगर आप वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो अगला पॉइंट, अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो एलईडी के बाद वाले पॉइंट की बता रहा हूँ, थर्ड पिन, जो थर्ड पिन है वो अपना ग्राउंड है। उसके बाद लेफ़्ट राइट के हैं। ठीक है, आप लेफ़्ट राइट में से कोई सा भी लगा सकते हैं, किधर भी चल जाएगा आपका। तो ये तो हो गए वॉल्यूम के कनेक्शन। यहाँ से आप डायरेक्ट इनपुट भी दे सकते हैं, वॉल्यूम के भी कनेक्शन यहीं से होंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ब्लूटूथ कार्ड से इनपुट दे दें, चाहे तो ब्लूटूथ कार्ड से वॉल्यूम, वॉल्यूम से यहाँ पर 3 वायर आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये बेस की वॉल्यूम के लिए है। यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर लगाना है 3 पिन वाला। ठीक है, 6 पिन वाले को 3 पिन का बनाकर भी लगा सकते हैं। अब इसके कनेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पिन आपको दिखेगा, 1 मिनट मैं इसको पलट लेता हूँ। यहाँ पर पिन कन्फिग्रेशन आगे की तरफ नहीं दिया हुआ है, तो अगर मैं पलट कर देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पिन है ये ग्राउंड है, ये इनपुट आउटपुट के दोनों। तो ज़रा कॉल आ गई थी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो मैं बता देता हूँ, ये इनपुट आउटपुट के हैं दोनों। फर्स्ट पिन इसकी ग्राउंड है, ये दोनों इनपुट और आउटपुट के बेस के। ठीक है दोस्तों, और अगला यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपने इनपुट दिया ऑडियो इनपुट, यहीं से अगर आप दूसरा ऑक्स केबल वगैरह का इनपुट देना चाहे वो भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर आपको दो ये दिख रहे होंगे, इनमें से कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ये आपको पीछे से एक बार चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसकी जगह पहले मैं आपको ये बता दूँ इस वाले कनेक्टर के बारे में। ये बेस का है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस का प्लस आपको ऊपर की तरफ लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो आप पीछे की तरफ भी ट्रेस कर सकते हैं, ये माइनस का है। ठीक है दोस्तों, जो माइनस वाली लेग है ये आई हुई है पिन नंबर 2 से, और जो प्लस वाली लेग है पिन नंबर 10 से आई हुई है। 6283 IC है, जिसके अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो डबल उसके लिए होता है, डबल आउटपुट के लिए स्टीरियो होता है, ये जनरली स्टीरियो होता है, तो स्टीरियो के लिए है ये। तो पिन नंबर 10 और पिन नंबर 2 से आउटपुट होता है इसके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसकी। तो इसके लिए मैं इसको ज़रा पलट लेता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 2 लेग है ये इनपुट के लिए हैं और ये दोनों आउटपुट के लिए हैं, क्योंकि ये IC के इन दोनों पिनों से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे आते हुए ये लाइन है यहाँ पर। इसे ट्रेस करने की इतना खास ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसमें मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं, कुछ और लेकर आएंगे। मैंने आप लोगों को रील वगैरह में मतलब शॉर्ट्स वगैरह में दिखाया था। तो आज की वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया है, पिन कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो ये जो IC लगी है 6283, ये कई बार ना आप इसको छुएंगे तो हीट मालूम होगी, हीट महसूस होगा। तो हीट महसूस होने का मतलब ये है कि ये IC आपकी शॉर्ट हो गई है। इसको चेंज कर देंगे तो और कोई दिक्कत आएगी नहीं। कैपेसिटर वगैरह को चेक कर लीजिएगा, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से चल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात आ जाती है इस 2025 IC की। तो 2025 IC की पिन कॉन्फ़िगरेशन हम अगली वीडियो में शूट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा चैनल अभी न्यू है तो इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू।